Student, it is the last video of the chapter Improvement in the Food Resources. In the last video, we were discussing the NCERT questions, which in this video we will complete up or we will wind up with the NCERT questions. Okay, student, we will continue with the NCERT question. The next question is, what management practices are common in dairy and poultry farming? देखो बच्चा, पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग में कौन कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कॉमन होती है? तो द आंसर इज, देखो आंसर क्या कहता है बेटा, आंसर कहता है एक तो होना चाहिए प्रॉपर शेल्टर। देखो नेक्स्ट क्या होना चाहिए बच्चा, प्रॉपर शेल्टर। देखो नेक्स्ट क्या होना चाहिए बच्चा, नेक्स्ट होना चाहिए प्रॉपर डाइट एंड ड्रिंकिंग वाटर। देखो खाना भी अच्छे से मिलना चाहिए, पानी भी अच्छे से मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, क्लीन कंडीशंस। देखो आसपास सफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए हेल्थ केयर सर्विसेज। देखो उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है discuss the implication of following statement। एक स्टेटमेंट है बेटा, इसकी इम्प्लीकेशन को डिस्कस करना है। ध्यान से समझेंगे प्लीज। व्हाट इज द स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट इज, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट poultry is India's most efficient converter of low fiber foodstuff which is unfit for human consumption into highly nutritious protein food, animal protein food। देखो बच्चा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन है। कहता है कि ये समझने में बड़ा मजा आता है, ये समझेंगे तो डिफरेंट है कि पोल्ट्री इंडिया का मोस्ट एफिशिएंट मतलब अच्छे से काम करने वाला कन्वर्टर है लो फाइबर फूड स्टफ, ऐसा खाना जिसमें फाइबर भी कम है, जो कि हम नहीं खा सकते, ह्यूमंस नहीं खा सकते हैं, इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड। और ये क्या बना देता है, हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड बना देता है। अब ध्यान से समझो प्लीज। देखो ये कहता है पोल्ट्री फीड ऑन लो फाइबर फूड स्टफ। देखो जो पोल्ट्री होती है ना बेटा, वो लो फाइबर फूड स्टफ खाती है। लो फाइबर फूड स्टफ का मतलब कौन सा स्टफ, सच एज, देखो मैश्ड ग्रेन्स हो गए, जो कोई नहीं खाता ना, बचा हुआ कूड़ा सा रह जाता है ग्रेन्स का, वो ग्रेन्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया बेटा, राइस ब्रान, राइस का जो छिलका होता है ना वो खा लेती है। उसके अलावा क्या खा लेती है, ऑयल सीड्स खा लेती है। ठीक है, ऑयल सीड केक्स, ऑयल सीड केक्स मतलब देखो ऑयल का, सॉरी ऑयल सीड से ऑयल निकाला, फिर जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको ऑयल सीड केक कहते हैं, वो भी खा लेती है, वो कोई वेस्ट नहीं है। एंड विच आर अनफिट फॉर
ह्यूमन प्रोडक्शन, ह्यूमन कंजप्शन। देखो ये ह्यूमंस के लिए तो बिल्कुल काम के नहीं थे। और इन रिटर्न कौन सा खाना देती है? पोल्ट्री फीड ऑन दिस फूड विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड गिव्स, देखो मैं बोल्ड में लिख रही हूं, एग एंड मीट विच आर रिच इन प्रोटीन। देखो बेटा, और एग और प्रोटीन क्या है? रिच है किसके अंदर? प्रोटीन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी वन मेथड of crop production which ensures high yield। देखो क्रॉप प्रोडक्शन का कोई एक ऐसा तरीका समझाओ जिससे हाई यील्ड होगी ही होगी। ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, इसमें आप क्या समझाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन समझाएंगे, जिसमें दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग हुई। तो चॉइस ऑफ प्लांट वैरायटी, पहले तो हमने दो अच्छे प्लांट वैरायटी चूज करी, फिर उनमें रिप्रोडक्शन करा दिया, तो उससे हमें एक बेटर क्वालिटी ऑब्टेन हुई। इसका एग्जांपल था विकास एंड पद्मा, दीज आर द राइस वैरायटीज। दूसरा हम डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग द डीएनए ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इनटू अ प्लांट। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जीएमओस या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके बच्चा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग। कि क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन, कि क्रॉप रोटेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है। ध्यान से देखेंगे प्लीज। इसका पहला एडवांटेज क्या है? इट मेंटेन्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। दूसरा, कंट्रोल्स वीड्स एंड पेस्ट। देखो वीड्स और पेस्ट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग। की इंटरक्रॉपिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ध्यान से देखेंगे प्लीज। इंटरक्रॉपिंग का पहला एडवांटेज क्या होता था बेटा? प्रिवेंट टोटल क्रॉप फेलियर। कि किसी रीजन से अगर टोटल क्रॉप फेल होती है ना, तो वो अब इसकी वजह से रुक जाती है। अगला चीज देखेंगे प्लीज। ये भी क्या करता है? नो कंपटीशन फॉर फूड, वाटर एंड सनलाइट। कि फूड, वाटर और सनलाइट के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्लीज। एडवांटेज में इट ऑल्सो कंट्रोल्स वीड्स एंड पेस्ट। ये भी वीड्स और पेस्ट को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is genetic manipulation and how is it useful for एग्रीकल्चरल पर्पसेस। देखो बेटा, ये पढ़ाया हुआ है आपको, किस नाम से पढ़ाया था? आपको नाम से पढ़ाया था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है और भैया एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए कैसे बेनिफिट होता है। तो इसका आंसर डिस्कस करेंगे प्लीज। इसका आंसर कहता है दैट जेनेटिक मैनिपुलेशन मीन्स मैनिपुलेट करना, मतलब इंट्रोड्यूसिंग द जीन्स और डीएनए ऑफ जीन्स या डीएनए ऑफ वन ऑर्गेनिज्म
into other। देखो एक का डीएनए दूसरे के अंदर डाल देना, ठीक है। इसका क्या फायदा होता है? इट इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस because it produce क्रॉप्स विद, ये ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है बेटर क्वालिटी, क्वालिटी बेटर हो जाती है। दूसरा होता है बेटर क्वांटिटी, क्वांटिटी भी ज्यादा देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इनमें डिजीज नहीं लगती है, तो दीज बिकम डिजीज रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री practices बेनिफिट फार्मर्स। देखो गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस होती है वो फार्मर्स को कैसे बेनिफिट देती है, तो इसका आंसर देखना प्लीज। जो गुड एनिमल हस्बेंड्री होती है तो दैट इज द वेस्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। वो क्या करता है बेटा, एक्ट एज अ मैन्योर फॉर क्रॉप्स। देखो क्रॉप्स के लिए वो मैन्योर की तरह काम करता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, काउ डंग। अगली चीज देखेंगे प्लीज। ये कहता है वेस्ट ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का बचा हुआ पार्ट होता है दैट इज अदर देन सीरियल्स। देखो सपोज मैंने गेहूं उगाया, ठीक है, तो देखो अब मैंने पूरा का पूरा पेड़ उगाया तो उसमें से बेचना तो मुझे इतना सा पार्ट है, बाकी सब वेस्ट है, ठीक है। तो अदर देन सीरियल्स एक्ट एज अ फॉडर फॉर एनिमल्स। तो वो एनिमल्स के लिए किसकी तरह एक्ट करता है, फॉडर की तरह। इसका एग्जाम्पल है हस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंशिएट करना है आपको। एक करना है कैप्चर फिशिंग, अगला करना है मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, इनके बीच में आपको क्या करना है बिट्टू, आपको वो डिफरेंशिएट करना है। अब ध्यान से देखेंगे प्लीज, ध्यान से समझना। देखो बेटा, कैप्चर फिशिंग में फिश कैप्चर की गई, मैरीकल्चर में ब्रीड की गई और एक्वाकल्चर में रेयर भी करी गई और ब्रीड भी करी गई। देखो दोनों, इनमें सिर्फ कैप्चर, इसमें रेयर और ब्रीड। इसमें दोनों काम कर सकते हैं, फ्रेश वाटर से भी और मराइन से। इसमें भी फ्रेश वाटर से भी मराइन से, ठीक है। वाटर दोनों कर सकते हैं, पर बेटा सिर्फ फिशेस कौन सी करेंगे, मराइन फिशेस। ये करा तो फ्रेश वाटर में जाएगा और इसीलिए इसमें फ्रेश वाटर ही फिशेस इन्वॉल्व होगी और इसमें फ्रेश वाटर भी हो सकती है, मराइन फिशेस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। देखो क्वेश्चन है कि what are the benefits of cattle farming, कि कैटल फार्मिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। देखो ध्यान से देखो प्लीज, ध्यान से समझेंगे। what are the advantages या benefits of कैटल फार्मिंग। देखो कैटल फार्मिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, तो आंसर होता है it provides
क्या क्या प्रोवाइड करता है बेटा? प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, एग एंड मीट, इन प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा क्या देता है? एडिशनल इनकम। अगला क्या कहता है? अगला कहता है इंक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट कहता है एम्प्लॉयमेंट टू मोर पर्सन। देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो, फाइनली चैप्टर फिनिश। नहीं, काफी टाइम से आप लोग परेशान हो रहे थे। ये है फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन what is common in poultry, fisheries and beekeeping? इनमें कॉमन क्या क्या होता है? तो जरा ध्यान से देखेंगे प्लीज। आंसर क्या कहता है? इसका आंसर कहता है कॉमन क्या होता है? आपको क्या देना पड़ेगा? देखो प्रॉपर फूड, ये सब में कॉमन है। देखो जी, खाना अच्छे से देना, ठीक है। उसके अलावा शेल्टर अच्छे से देना, देखो रहने की जगह अच्छे से चाहिए, है ना। फिर उसके बाद क्या चाहिए बेटा? बेस्ट या बेटर ब्रीड्स अच्छी होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। उसके अलावा आप क्या कहेंगे? प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये सब में कॉमन है बेटा, चाहे कुछ भी आ जाए। इतना मेरे ख्याल से ठीक काफी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।